और श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के कक्ष में गए। भगवान रो रहे हैं। उद्धव कहते हैं, कृष्ण आप क्यों रो रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मोह ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी हंसते हैं, आप परमात्मा हैं, आपको कोई मोह नहीं होता, ये नाटक मत कीजिए मेरे आगे। आप परमात्मा हैं, आप सारे मोहों से दूर रहते हैं, सारी आसक्तियों से दूर रहते हैं। आपका दर्शन करने वाला मोह आसक्तियों से दूर हो जाता है। ये क्या आप आडंबर कर रहे हैं? ये रोना धोना बंद कीजिए। ये हो ही नहीं सकता। ये परम तत्व ब्रह्म परमात्मा का ये स्वरूप नहीं हो सकता। उद्धव वेदों की ऋचाएं सुनाने लगे, परमात्म तत्व का वर्णन करने लगे। ठाकुर जी बोले, उद्धव तूने प्रेम तत्व पढ़ा कहीं पर? उद्धव जी बोले, नहीं, बृहस्पति गुरु जी ने प्रेम तत्व के बारे में तो कुछ नहीं बताया। और प्रेम तत्व है क्या? ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों के आगे प्रेम की क्या चलती है? ठाकुर जी बोले, इसीलिए तेरे मुख से ज्ञान प्रकट होता है उद्धव, क्योंकि तू अभी तक प्रेम का अधिकारी नहीं हुआ। प्रेम ऐसा जान, बेसन का लड्डू है, नवरत्न है, सुंदर खांड है, सुंदर घी है, लेकिन उसमें मिश्री नहीं है। तू वो है, तू वो लड्डू है जिसमें बेसन भी है, नवरत्न भी है, सब कुछ है, लेकिन मिश्री रूपी प्रेम नहीं है अभी तेरे पास। तू नहीं समझेगा। उद्धव मेरा एक काम कर, ये सब बहस की बात नहीं करनी है। मैं अगर वृंदावन गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, पर तू एक बार चला जा और बस देख के आ जा कि ब्रजवासी कैसे हैं, मेरी यशोदा मैया कहां बैठी है, नंद बाबा क्या कर रहे हैं, गोपियां क्या कर रही हैं, मधुमंगल श्रीदामा मेरे सखा, उनको एक बार देखा और मैं तुझे पत्र लिख के दूंगा, वो उनको दे आना, बस इतना काम तू मेरा कर दे। उद्धव जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं चला जाऊंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव तुझे कैसे जाना है, क्या करना है, सुन ले। उद्धव मेरी मैया से जा कहिए, उद्धव मेरी मैया से जा कहिए, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहिए, मेरी मैया से जा कहिए। उद्धव कहीं ना कहीं मैया को ऐसा लगे कि मैं बहुत सुखी हूं यहां पे, तू मैया जाके बताए थे मैं बहुत दुखी हूं यहां पे, और मेरे दुख क्या हैं। बंधु ठाकुर जी ऐसे ऐसे दुखों का वर्णन कर रहे हैं जिन दुखों को सुनकर के सामान्य व्यक्ति को हंसी आ सकती है। ठाकुर जी कह रहे हैं, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे मैया, न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे। उद्धव तुझे पता है यशोदा मैया मुंह को नवा में ना है। अरे उद्धव तू बैठ सुन, यशोदा जी मुंह को नवा में ना है तो पता कहा करें, नेक्सो सो लाला है मेरो, या कुछ सर्दी जुकाम है जाएगी, और मैया यों के ज्यादा नवा धुबा के तैयार करके रखूंगी तो जो गोपी नजर लगा देंगी, तो या हमारे मैया मुंह को नवा में ना है। तो क्या करें पता है, तातो जल, नेक नेक गुनगुनो जल, और वहां में अपनी साड़ी बोर के वो गीली है जाए, वहां तो मेरा मुंह पहुंच दें, मेरी आंख पहुंच दें, मेरे हाथ पहुंच दें, मेरे पाम पहुंच दें, मेरी छाती और मेरा पेट पहुंच दें, बस हफ्ता में 2 हफ्ता में 1-2 बार ही नहावे को अवसर है, बाकी मैया मुंह को नहावे ना है। पर यहां सुबह सुबह कोई मेरा गर्म जल से मुख नहीं पहुंचता, तो मैया को जाके बताइए, कोई ना मुख धोवे ताते जल,
अचला पहुंच सवारे मैया। को न मुख धोवे ताते जल अचला पहुंच सवारे। और मैंने ब्रज में कभी थाली में भोजन नहीं किया उद्धव। यशोदा मैया एक रोटी में माखन मिश्री लेके आ जाती है, मुझे पवाती है, अपनी गोद में लेके सारे काम करती है, पवाती रहती है। और यहाँ रोज थाली आती है, अपने मुझे तोड़ना नहीं आता, कैसे रोटी तोड़ते हैं मैं स्वयं पाता हूं, वहां मैंने कभी अपने हाथ से नहीं पाया। माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कहे मोए कोई ना बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो, तो मैया से जा कहियो। और बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबानंद अंगुरिया गह गह, पायन चलनो सिखावे। नंद बाबा मेरी उंगली पकड़ के, मैं 8 वर्ष को 9 वर्ष को है गो उद्धव, तब भी नंद बाबा ने कभी भी बिना उंगली पकड़वाए मुंह को कहीं लेके नहीं गए। मैं कहता बाबा अब तो मैं बड़ो है गो, अब तो मैं खुद चल सकूं, तब भी कहते लाला तेरे पता तू छोटा ही है, तू खो जाएगा, मेरी उंगली पकड़ ले। और मैं बाबा की उंगली पकड़ के ही गए उस सब जगह। आज मुझे याद आवे मैं अकेलो घूमूं, मेरी उंगली कोई अपनी उंगली ना देवे। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबानंद अंगुरिया गह गहे, पायन चलनो सिखावे। और थोड़ी देर उंगली पकड़ के चलवाने के बाद बाबा को ऐसा लगता मैं थक गया हूं, तो तुरंत 8 वर्ष को इतना बड़ो भी मुझे गोद में उठा लेते। मैं कहता बाबा अरे मैं चल लूंगा ना, लाला तू थक गो, तेरे पांव थक गए होंगे। थाको जान कन्हैया मेरो, थाको जान कन्हैया मेरो, गोद उठा हृदय सो लगा, मेरी मैया से जा कहियो उधो, मैया से जा कहियो। वास्तव में उद्धव यशोदा मैया को तो मेरे अंक का सुख मिलता है, मैं मैया से लिपट के सोता हूं। लेकिन नंद बाबा थोड़ा संकोच करते हैं, इसलिए वो जबरदस्ती ये बहाना करते हैं, अरे लाला तू थक गए होगा, चल मेरी गोद में आ जा। इसी बहाने मुझे गोद में लेते समय अपने अंक से भर लेते। मैं सोचता हूं कि अब नंद बाबा किसको अंक से लगाते होंगे, वो कैसे रह रहे होंगे ब्रज में। उद्धव तू जाके देख करके आ। आज ही जाओ ब्रज में, आवत है मोहे याद गोपिन की, आवत है मोहे याद गोपिन की, गैया यूं रम्हावे, मेरी मैया से जा कहियो उधो, मैया से जा कहियो। उद्धव जी को ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव तुम जाओ। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के आंसू पहुंच रहे हैं और थोड़ा व्यंग में बोल रहे हैं, ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर जी। मुझे लगता है ये ब्रजवासियों को समझाना पहले जरूरी है। अगर ब्रजवासी रोना धोना बंद कर देंगे तो आप शांत हो जाओगे। ठाकुर जी बोले अगर वे रोना बंद कर देंगे, वो मोह याद करना बंद कर देंगे, तो मैं तुमको वचन दे रहा हूं मैं ठीक है जाऊंगा। मुंह को रोनो ज्यादा यही मारे आ रहा हो, मुंह को रोज हिचकी आमे या को मतलब है ये ब्रजवासी मुंह को याद करें। उद्धव जी बोले फिर तो आपने सही व्यक्ति को चुना है।
मैं अपनी लच्छेदार वाणी में ऐसा प्रवचन सुना करके आऊंगा, उनको परब्रह्म परम तत्व की ऐसी व्याख्या सुना करके आऊंगा, भूल जाएंगे आपको। वो आपको सामान्य लाला समझ के बैठे हैं, आपको सामान्य बालक समझ के बैठे हैं, इसलिए रो रहे हैं। मैं अभी जाकर के आपका परब्रह्म रूप उनको दिखा करके आता हूं, भूल जाएंगे आपको। लेकिन वचन दीजिए, अगर ब्रजवासी शांत हो जाएं तो फिर आप पुनः उनको कभी याद नहीं करोगे। ठाकुर जी बोले, तू जा तो ब्रज। सुन उद्धव, एक मेरी बात सुन। बोले क्या? ज्यादा पर ब्रह्म आदि इन सब के ज्ञान की बात मत करिए उनके आगे। भोले हैं ब्रजवासी, वो ज्यादा कठिन शब्द समझ नहीं पाएंगे, तू सरल भाषा में बोलना। उद्धव बोला, आप मुझे मत समझाइए, मैं अपने स्तर पर देख लूंगा, जाता हूं, शाम तक लौट के आता हूं। ठाकुर जी लेकर के जा। हाँ उद्धव तू चला जा, और ये मैंने पत्र लिखा है, ये दे देना उनको। उद्धव जी ने पत्र ले लिया। जैसे ही उद्धव जी रथ पर चढ़ने लगे, भगवान एक मिनट रुक, इधर आ, नीचे आ। उद्धव जी नीचे आए, ठाकुर जी ने अपना मोर पिछ निकाल करके उद्धव के मुकुट में लगा दिया और अपनी काली कमली उतार करके उद्धव के गले में डाल दी। अब जा। उद्धव बोले, इसका क्या अभिप्राय? बोले, इससे उनको संकेत हो जाएगा कि तू, मैंने तुझको भेजा तो तेरी बात सुनेंगे भी और करेंगे भी। इनके बिना जाएगा तो तुझे पूछेंगे नहीं, वो तू जा। और उद्धव जी मोर पिछ ठाकुर जी की तरह धारण करके, ठाकुर जी की तरह काली कमली ओढ़ करके उसी रथ में बैठ करके जा रहे हैं जिससे रथ से ठाकुर जी आज से सालों पहले लौट करके आए थे। यहां ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है कि रोज मथुरा के मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि आज श्याम सुंदर आएंगे, आज श्री कृष्ण आएंगे। वर्षों हो गए, आज तक कृष्ण नहीं आए। आज भी रोज की तरह ब्रजवासी आकर के बैठे हैं, और तभी देखते हैं कि एक रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। और जैसे ही उस रथ को देखते हैं, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोक भगवान के सब सखा, अरे कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो की टेर लगा देते हैं। एक ब्रजवासी दौड़ करके वृंदावन की ओर भागता है और सब घरों में जाकर के हल्ला करता, अरे सबरे बाहर आ जाओ, कन्हैया आ गयो, हमारो गोपाल आ गयो, परसों की कह के गयो, भली बरसों बाद आयो लेकिन आ गयो। और जैसे ही उसने ये हल्ला मचाया, मानो जैसे ब्रज में जितने भी जीव हैं सबके प्राण आ गए हों वापस। जैसी अवस्था में सब दौड़ रहे हैं, कन्हैया आ गयो, गोपाल आ गयो, कृष्ण आ गयो। सब जगह दौड़ता हुआ जाकर के यशोदा मैया के द्वार पर पहुंचता है और कहता, मैया, अरे मैया तू कहां है? देख तेरो लाला आ गयो, कन्हैया आ गयो, जल्दी चल मैया। सब ब्रजवासी रोते बिलखते दौड़ते हुए जा रहे हैं कि हमारो कन्हैया आ गयो, हमारो गोपाल आ गयो। रथ देख करके रथ की ही बलैया ले रहे हैं। सब अपने आप को संभाल रहे हैं कि श्री कृष्ण को इतने दिन बाद देखने को अवसर मिलेगा। अरे आंसू तो काई को निकल रहे हो, तुम आओगे तो नेत्रन के आगे धुंध आ जाएगा, कन्हैया को देख नहीं पाएंगे, तुम मत आओ। अब कई ग्वाला तो छुप के बैठ गए, हम ना मिल रहे आते, इतने दिना की कह के गए हो हम ते, परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, इतने साल बाद आ रहा हो, हम ना मिल रहे आते, तुम लोग मिल लो, हम नहीं मिलेंगे आते। तभी एक ग्वाला बोलो, अरे भैया बाद में रूठ जाइयो, अभी इतने साल बाद कन्हैया आयो, पहले मिल ले, एक बार गले लगा ले, एक बार हृदय से लगा ले, फिर रूठ जाइयो। लाला 4 दिन मुझे बात मत करियो, फिर रूठ जाइयो, अभी तो मिल ले।